हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं साइबर एक्सपर्ट मोहित दुआन फ्रॉम साइबर पुलिस स्टेशन सोनीपत हरियाणा। दोस्तों, आज की वीडियो का उद्देश्य रहेगा आपको एक नए साइबर फ्रॉड के बारे में अवेयर करना। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा फ्रॉड प्रचलित है। आपके पास एक फेक नोटिस भेजा जाता है सबसे पहले, उसके बाद आपको पूरी तरीके से डराया जाता है। और इस नोटिस की खास बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये लोग बहुत से ना जो ऑफिशियल हैं, जैसे कोई सिविल डिपार्टमेंट के हो गए, अपने तहसीलदार साहब हो गए, पटवारी हो गए, मतलब किसी न किसी ऑफिसर के पास भेजा जाता है इन नोटिस को मोस्टली, ठीक है। और उनको पूरा डरा धमका कर उनसे लाखों करोड़ों रुपए तक फ्रॉड किया हुआ है भाई इस नोटिस के जरिए। तो नोटिस क्या है वो भी दिखाएंगे आज आपको, किस तरीके से ये लोग फ्रॉड करते हैं, और इनकी आईडी भी बताऊंगा, किस आईडी से ये लोग मेल करते हैं, और कौन सी आईडी जेन्युइन होती हैं, कौन सी आईडी फेक होती हैं। अगर आपके पास भी कोई इस तरीके का नोटिस आता है तो आपको मतलब देख कर ही बता दोगे कि ये फेक है जेन्युइन है, ठीक है। तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए दोस्तों तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नोटिस के बारे में। पहले हम आपको नोटिस दिखा देता हूँ। ये नोटिस देखिए भाई, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा पढ़ के आपको और इजीली एक एक लाइन स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा मैं, ठीक है। आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। बाय द मैंडेट ऑफ द मिस्टर तपन डेका, डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन पार्टनरशिप विद द इंडियन साइबर स्क्वाड एंड ब्यूरो ऑफ द पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच इज द नेशनल नोडल एजेंसी फॉर द इंटरपोल इन इंडिया। तपन डेका है, डायरेक्टर है आईबी के। उनका नाम लेकर बता रहे कि हम उनके साथ कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या बोलेंगे कि विच इज द नेशनल नोडल एजेंसी फॉर द इंटरपोल इन इंडिया, आई हियर बाय नोटिफाई यू द कंप्यूटराइज सीजर ऑफ द साइबर इन्फिल्ट्रेशन कैप्चर्ड ऑन योर इंटरनेट एड्रेस, आईपी एड्रेस रिलेटिंग टू द फॉलोइंग एनालिसिस। अब ये भाई सामने वाले को ना डराते हैं, उसको बताते हैं कि आपने ये चीज़ें गलत की हैं इंटरनेट पर। वो क्या क्या बता रहे हैं, एक तो भाई चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जो कि बिल्कुल टोटली बैन है, ठीक है। वो बताते हैं कि आपने चाइल्ड पोर्नोग्राफी का पेनिट्रेशन किया है, मतलब उसको मिसयूज किया है, ठीक है, उसको देखा है इस तरीके से। सेकंड भाई पेडोफिला। थर्ड भाई साइबर पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल एक्सप्लिट एग्जिबिट। सेक्सुअल एक्सप्लिट होता है भाई किसी का मतलब गलत तरीके की इमेज वगैरह दिखाना, या अपना कोई भी सेक्स किसी का एक्सपोज करना वीडियोस वगैरह के जरिए, ठीक। लास्ट है भाई ग्रूमिंग। तो इस तरीके की चीजें मतलब आपके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, ये सब चीजें आपको पूरा डराया जाता है, ठीक है। अब भाई आपको क्या बताएंगे, अब वो कानून बताएंगे जिसके तहत ये चीजें अपराध हैं। द क्रिमिनल कोड ऑफ द इंडियन सेक्शन 14 ऑफ द पोस्को एक्ट 2012। भाई पोस्को एक्ट क्या होता है, जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं हमारे, उनके खिलाफ अगर कोई भी अपराध होता है तो उस केस में पोस्को एक्ट लगाया जाता है। सेक्शन 292, सेक्शन 67A एंड 67B फॉर द आईटी एक्ट 2000। भाई जो हमारा आईटी एक्ट है उसकी 67 की भी धारा होती है, ठीक है। उसमें ये इसके अंडर ये अपराध होते हैं भाई। बेसिकली होता क्या है, आपको इस तरीके के ये सेक्शन वगैरह इसलिए बताए जाते हैं ताकि आप ट्रस्ट कर सकें कि भाई ये बिल्कुल फेक नोटिस नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल नोटिस है, ठीक है। मतलब आपको एक पूरा तरीके से डराया जाता है भाई। फिर क्या होता है भाई, फिर बोलते हैं दी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड द Indian Cybercrime Unit perform an investigation role against victims through the technological information suggest possessed, produced, disseminate and access child pornography images and materials within our territory। भाई ये बता रहे हैं कि सीबीआई और जो आईबी वगैरह है ये सब इन चीज़ों पे काम करते हैं, ये तो सबको पता है भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फिर क्या करता है ये। अब गवर्नमेंट के बारे में बोला कि गवर्नमेंट ने बहुत से स्टेप लिए हैं भाई चाइल्ड पोर्नोग्राफी है इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, ये बात भी ठीक है। मतलब कुछ एक पॉइंट अपने वैसे डाल दिए जेन्युइन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्लॉकिंग ऑफ द वेबसाइट कंटेनिंग द एक्सट्रीम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल बेस्ड ऑन द इंटरपोल वर्स्ट ऑफ द लिस्ट शेयर्ड पीरियडिकली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब क्या करें कि टाइमली जो लिस्ट है ना, जो लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी या इन चीज़ों का उल्लंघन करते हैं उनकी लिस्ट भेजी जाती है पीरियडिकली, मतलब कुछ समय के अंतराल बाद, ठीक है। द लिस्ट इज शेयर्ड विद द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वो डायरेक्ट द आईएसपीज टू ब्लॉक द सच वेबसाइट। कि जो जो लिस्ट है वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट के साथ शेयर की जाती है, वो लोग आईएसपी को भेजते हैं। आईएसपी कौन होता है भाई, आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो लोग उन वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देते हैं उसके बाद, ठीक है। फॉर डिस्क्रिप्शन सेक आई डिसाइडेड टू रीच यू प्राइवेट बिफोर ट्रांसफरिंग योर केस फाइल टू द ट्रिब्यूनल प्रोसीजर फॉर इमीडिएट प्रोसिक्यूशन। देखिए ये पॉइंट सबसे भयंकर और समझने वाला था कि कह रहा है कि मैंने प्राइवेटली आपको अप्रोच किया है ताकि आपके खिलाफ कोई केस ना हो इस तरीके से। तो भाई जब इसके ऊपर टॉप सीक्रेट की मोहर लगा रखी, इतना मतलब ये सेंसिटिव मामला है, तो ये बंदा आपको प्राइवेटली क्यों वो कर रहा है मैसेज, बताओ क्यों भेज रहा है ये। इस बात को ही पकड़ना चाहिए था आपको। इससे दिखता है कि ये लोग बिल्कुल फेक मैसेज है। जो जेन्युइन मैसेज होगा उसमें थोड़ी बोलेंगे कि हम आपको प्राइवेटली इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, या तो आप 24 घंटे के अंदर जवाब दो। अब इसमें नेक्स्ट लाइन देखिए आप, फेलियर टू रिस्पॉन्ड 24 आवर फ्रॉम नाउ द प्रोसिक्यूशन विल एस्टेब्लिश ए वारंट ऑफ द अरेस्ट अगेंस्ट यू थ्रू द क्लोजेस्ट पुलिस स्टेशन। देखिए क्लोजेस्ट पुलिस स्टेशन कभी नहीं होता, इस क्लोज वर्ड को समझिए आप, ठीक है। जो आपका एड्रेस होता है ना,
वो एड्रेस आपका जिस पुलिस स्टेशन के अंडर पड़ता है उस पुलिस स्टेशन के जरिए होता है, ठीक है। तो क्लोजेस्ट पुलिस स्टेशन कोई वर्ड नहीं होता इसके अंदर, अगर होता तो ये होता कि फ्रॉम थ्रू योर पुलिस स्टेशन। तो मतलब ये लोग क्या करते हैं भाई, बेसिकली आपको इसका पूरा सिस्टम समझा देता हूँ। आपको ये लोग मेल करते हैं ये सब पूरा लेटर के साथ, ठीक है। आपको पूरा डराते धमकाते हैं कि आप आपके साथ खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा, अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया 24 घंटे के अंदर अपना रिटर्न जवाब नहीं दिया तो हम आपको अरेस्ट करवा देंगे आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से, या जो क्लोजेस्ट पुलिस स्टेशन जो भी इसने लिखा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करते हो, इनकी मेल पे रिप्लाई कर देते हो, ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत ही गलत है। जैसे आपने मेल पे कुछ भी अपनी एक्सप्लेनेशन डाल दी, ये लोग फिर आपको बोलेंगे नहीं वी आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस डिस्क्लेमर, या जो भी आपने रिक्वेस्ट डाली है, ठीक है। फिर आपसे पैसा डिमांड किया जाएगा, उसके बाद आप पैसा डालते चले जाएंगे, ये लोग संतुष्ट होंगे ही नहीं। कभी सीबीआई का ऑफिसर बल्कि आपसे बात करेंगे, कभी रोगा कभी कुछ। अच्छा, मेरे पास एक कंप्लेंट ऐसी आई है तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मैं उसको मेल किससे किया इन्होंने, देखिए मेल की, देखिए कितना दिमाग लगा इन्होंने मेल बनाई है। क्या मेल बनाई भाई इन्होंने, मैं आपको स्क्रीन पर देखिए आप लोग, उस मेल का आईडी भी डाल देता हूँ। ऊपर लिखा अपना नाम डालिए, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और उसके अंदर मेल क्या है भाई, police1.in.cbi@gmail.com। भाई इस gmail.com को पकड़ लो, 1000 बार बता रखी है आपको डोमेन क्या होता है, यूजर नेम क्या होता है, ठीक है। डोमेन को पकड़ो ना भाई, लास्ट में देखो क्या है, @gmail.com। कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी आपको @gmail.com से मेल नहीं करेगी, इस बात को समझ लो, ठीक है। और ये मेल देखो, police1.in.gov.cbi। अरे यार ऐसे कौन मेल बनाएगा भाई, अगर सीबीआई की मेल होगी तो डायरेक्ट सीबीआई की मेल होगी। हाँ, रीजन वाइज डिवाइड हो सकता है कि नॉर्थ रीजन की होगी तो NRCBI भाई इस तरीके से कोई भी मेल नहीं बनती। police1.in.gov.cbi, मतलब इसने क्या करा, डराने के लिए जीओवी भी ले लिया इसके अंदर, ठीक है। देखो इनका दिमाग देखो, सीबीआई भी ले लिया इस मेल के अंदर और पुलिस भी ले लिया, ठीक है। इस तरीके से कोई भी मेल नहीं होती भाई, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है कि इनके बहकावे में ना आए, जो भी फ्रॉडस्टर हैं इनकी मेल का रिप्लाई मत करो, तुरंत इनको ब्लॉक करो। अगर कोई भी आपके पास इस तरीके का अगर कोई भी नोटिस आएगा तो प्रॉपर आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से आपको सम्मन भेजा जाएगा। उसके बाद अगर आप नहीं अवेलेबल होते फिर आपको वारंट भेजा जाता है। इस तरीके से डायरेक्ट कोई गिरफ्तारी नहीं होती, ठीक है। ऐसे नहीं होता, बिल्कुल भी प्रोसीडिंग फेक है। ये लोग बिल्कुल आपको डरा धमका कर आपसे पैसे लूट रहे हैं, और मोस्टली ये लोग उन लोगों के पास भेज रहे हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं, जिनको इनको लगता है कि भी हाँ इनके पास ठीक ठाक पैसा है, उन लोगों को बुरी तरीके से लूट रहे हैं भाई। तो ये एक नया स्कैम है। आज की वीडियो में भाई इसी को उजागर करना था। अगर फिर भी किसी के पास ऐसा कोई नोटिस आता है आप हमें व्हाट्सअप करिए, बिल्कुल चेक करके आपको बताएंगे कि भाई ये फेक नोटिस है या ओरिजिनल नोटिस है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ भाई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जानकारी भी पसंद आई होगी। तो दोस्तों सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई इन वीडियोज़ को ना मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा दो जितना आप पहुँचा सकते हैं, ताकि किसी और भाई बहन के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो भाई, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। जय हिंद दोस्तों।